जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पुलिस, एसआई, जीडी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। कुछ समय दोस्तों आपके लिए भी आंसर करने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो भारत का रूट जो कहा जाता है ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये सभी को मालूम होगा दोस्तों, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और यह किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा। तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करा था अकबर ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। और दोस्तों बात करें पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी। तो चलिए फ्रेंड्स सोचिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो ये थी दोस्तों इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने दोस्तों बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर किसका रासायनिक नाम है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो किस किस को मालूम है इसका आंसर। तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारे के लिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो ये हैं दोस्तों कल्पना चावला। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो कौन सी विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो दोस्तों ये मिलती है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से दोस्तों शरीर में रिकेट्स रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये थी दोस्तों बछेंद्री पाल। और दोस्तों माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है। तो उनका नाम है दोस्तों संतोष यादव। इन्हें आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, तारपीन का तेल होता है वो हमें प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। और दोस्तों सिनकोना वृक्ष से क्या प्राप्त होता है। तो इससे दोस्तों मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। तो उस समय दोस्तों जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक। और दोस्तों किसके शासनकाल में भारत में रेल प्रारंभ हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये है दोस्तों सुपीरियर झील। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को दोस्तों सुबह का तारा और शाम का तारा और दोस्तों इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस किस को मालूम है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हैं मिल्खा सिंह। अगले 10 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो याद रखेंगे दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। और दोस्तों संगीत का वेद किस वेद को कहा जाता है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये कहा जाता है सामवेद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा था? तो ये रखा था दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग ने। तो इन्होंने दोस्तों चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 के लिए रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बल्ब में हमेशा होता है। तो एक बल्ब में दोस्तों हमेशा क्या रहता है? तो ये रहता है दोस्तों फिलामेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी को दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। तो इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों सासाराम बिहार में। और दोस्तों बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? तो दोस्तों मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है यहाँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो दोस्तों बैरन ज्वालामुखी द्वीप है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों शरीर में जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसे याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है मुंबई के लिए। और दोस्तों बात करें अहमदाबाद की, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद के लिए कहा जाता है। और दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ के लिए कहा जाता है। और दोस्तों बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं आपके लिए आज की क्लास कैसी लगी। तो फ्रेंड्स अगर आप पुलिस, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआईएसएफ या फोर्स लाइन के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।